क्या हो बुआ बुची लोग ठीक वाला लोग नो। तो हमनी के एडवर्ब के जो खास जौन परिभाषा होखेला उ बतेले रही जना कि तालो के सब लोग बतावेला। लेकिन हम तालो के एगो बात कहले रही कि एडवर्ब जौन हो शनिचरा ग्रह के तरह होखेला ना, कहले रही नो, याद बानू। तो शनिचरा ग्रह के तरह होखेला एक कहे का मतलब ही भइल कि जतना पार्ट्स ऑफ स्पीच बा ई सबके विशेषता बतलावेला, सबके पहले आकर के ओकर विशेषता बतलावेला, ओकरा के प्रूफ करे के कहले रही। अब देख बोर्ड पर ध्यान दी लो, देख लो एडवर्ब क्रिया विशेषण। अब एक डेफिनेशन का हो जाई, हमने कह सकता नहीं जा कि एडवर्ब वो शब्द है जौन एडजेक्टिव वर्ब और खुद एडवर्ब की विशेषता विशेष रूप से बतलाता है, परंतु अपितु एडवर्ब वह शब्द होता है जो सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता को बतलाता है। कैसे बतलाता है अभी देखिए, अभी हमने के देखल जाओ ना कि कैसे बतलावता सबके विशेषता, ये देखल जरूरी बानू। तो देखा एग्जाम्पल, सी वर्क्स क्विकली। तो सी हो गई प्रोनाउन और वर्क्स हो गई वर्ब। ये वर्क्स का हो गई, वर्ब हो गई। आई क्विकली कैसे, मैंने तेजी से काम करता है, तो ये हो गई एडवर्ब, क्योंकि क्रिया के विशेष ये वर्ब के विशेषता बतलावता। केकर विशेषता बतलावता, तो ये वर्बवा के विशेषता बतलावता। ये कौन, ये एडवर्ब। ठीक ओकरा पहले आ गई। अब देखो सी इज वेरी ब्यूटीफुल। तो सी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल कौन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तालो का तो बतैले बानी कि एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के विशेषता जौन है बतलैलस ई का हो गई, एडवर्ब हो गई कि ना। अब आगे देखो, द चाइल्ड स्पीक्स वेरी स्लोली। बच्चा जो है कि बहुत धीरे धीरे बोलता है। तो बहुत धीरे धीरे बोलता है का मतलब का कि स्पीक्स तो एगो कि कैसे बोलता है, तो धीरे धीरे, तो ई एगो ये एडवर्ब हो गई जौन की वर्बवा के विशेषता बतलावता है। वर्बवा जौन स्पीक्स बा एकर विशेषता कौन बतलावता है, एडवर्ब स्लोली। और धीरे धीरे, तो बहुत धीरे धीरे। अब एक पर जोड़ डाल के कहल जाता है कि बहुत धीरे धीरे, तो एगो वेरी भी प्रयोग कर दिया गई, तो इहो एडवर्ब हो। तो ई एडवर्बवा केकर विशेषता बतलावता है, एडवर्बवा के विशेषता बतलावता। ई वर्ब के विशेषता है एडवर्ब बतलावता, और ई एडवर्ब के विशेषता है एडवर्ब बतलावता वेरी। तो ई तो हो गई तो पहल का डेफिनेशन कि मुख्य रूप से जौन के विशेषता बतलावेला। अब देखो, द बर्ड फ्लू जस्ट ओवर हर हेड। चिड़िया ठीक उसके सर के ऊपर से उड़ी। तो चिड़िया उसके ठीक सर के ऊपर से उड़ गई, तो उड़ गई तो है जस्ट ओवर हर हेड। तो ओवर का है, कौन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, प्रीपोजिशन ही कहला। क्या कहला, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के पहले है देखा ही जस्ट लग गई, ए पर जोर डाले खातिर होता कि ना कि ठीक ओकरा सर के ऊपर से उड़ गई चिड़िया, तो ई हो गई एडवर्ब। का हो गई, एडवर्ब। तो इस तरह से का देखा तारा कि प्रीपोजिशनों के क्वालिफाई करता। अब है ना ध्यान दो, द स्टूडेंट्स केम जस्ट आफ्टर द टीचर हैड गॉन। यानी शिक्षक के ठीक चले जाने के बाद छात्र आए, शिक्षक के ठीक चले जाने के बाद छात्र आए। तो एजा जौन है आफ्टर बा ई का करता है, दूगो क्लाउजवा के जोड़ता, एगो क्लाउज हे हो गई, एगो क्लाउज हे हो गई। क्लाउज के डेफिनेशन तालों को बतैले रहे नो कि जौना में एगो सब्जेक्ट होके एक वर्ब होके और मीनिंगफुल होके, तो है दोनों का है क्लाउज हो, और दोनों के जोड़ता कौन, तो है आफ्टर, कि शिक्षक के चले जाने के बाद छात्र आए, तो ही आफ्टर हो गई एजा का कंजक्शन। आ कंजक्शन के पहले है जस्ट लगा के जो पर जोड़ दिहल जाता, तो ई हो गई एडवर्ब। यानी कि कंजक्शनों के पहले आकर के ओकरा के क्वालिफाई कर सकता। तो इस तरह से देख लो कि वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजक्शन के विशेषता बतलावता। अब तनी से हमने के आगे चलल जाओ, 1 2 3 4 5 गो तो हो गई, 8 गो पार्ट्स ऑफ स्पीच होकेला, याद बानो। हाँ, अब है ना देखो, ओनली संचित कैन डू दिस वर्क।
तो संचित कैन डू दिस वर्क, संचित इस काम को कर सकता है। एक मीनिंग तो यह भाई। अब एक पहले ओनली लगा दे कि केवल संचित नाम के लेकर ई काम के कर सकता, जाना के संचित नाम हो वह ई काम के कर सकता। तो ओनली जौन बा एजा का भ गइल एडवर्ब, आ केकरा पहले आइल बा है संचित का ह नाउन हो, जाना के प्रॉपर नाउन कहल जाला। तो नाउन पर जोर डाले खातिर यानी ओकरा पहले ही क्वालिफाई करता नाउन के, तो ओनली का हो गई एडवर्ब, यानी कि नौनवो के इनके छोड़त। अब जब नौनवा के ना छोड़ो तो पुनौनवो के ना छोड़ी। तो देखो इवन सी कैन टीच यू, इवन हटा दिया कि सी कैन टीच यू, वह तुमको पढ़ा सकती है। एक ना मीनिंग भइल कि उतारा के पढ़ा सकती है ना। तो जब पढ़ा सकती है वो लड़किया और ओकरा पर इवन यहाँ तक कि वह भी तारा के पढ़ा सकती है, तो यहाँ तक कि इवन, तो इवन के प्रयोग जौन कर गई ई हो गई एडवर्ब, आ ई हो गई कौन चीज प्रोनाउन, यानी प्रोनाउनवा पर जोर डाले खातिर इवन के प्रयोग कर दिया गई, तो ये प्रोनाउन के क्वालिफाई कर दिलस, आ क्वालिफाई कर दिलस तो क्या हो गई एडवर्ब भइल, ये एडवर्ब है। वही तरह से एटलीस्ट, एटलीस्ट का माने हो गया कम से कम। यू शुड डू गो देयर, माने तहरा उजा जाए के चाहिए, यानी तुमको वहाँ कम से कम तुमको वहाँ जाना चाहिए। आ जाना चाहिए था होगा तो शुड हैव गॉन हो जाएगा, हो जाए कि ना। शुड गो देयर मतलब तहरा हो जाए के चाहिए, माने तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। आ शुड हैव गॉन लिख देती तो पास्ट टाइम के अनरियल मीनिंग निकली कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था लेकिन तुम गए नहीं। तो खैर वो सब चीज़ अभी ना समझ में आई, टेंस पढ़ाई सब समझ में आई, ठीक नो। खाली यह समझ लो कि यू प्रोनाउन हटे, ये तो जानता रहो कि प्रोनाउन है, आ प्रोनाउन के पहले जोर डाले खातिर एटलीस्ट के जौन प्रयोग भइल ई हो गई एडवर्ब। तो देख लो कि नाउन, प्रोनाउन, ओनली, इवन, एटलीस्ट, ये तीनों जौन मानो हई हई हई, ये तीनों नाउन और प्रोनाउन के विशेषता बतलावे खातिर खास करके एकर प्रयोग होखेला, ओकरा पर जोर डालल जाला ई एडवर्ब से, ठीक। तो इस तरह से देख लो कि कौनो पार्ट्स ऑफ स्पीच के ही छोड़त नहीं खे, जिस तरह से शनिचरा ग्रह से केहू बाचल नहीं खे, वही तरह से कौनो पार्ट्स ऑफ स्पीच एकरा से बाचल नहीं खे। यहाँ तक कि पूरा क्लाउज या पूरा सेंटेंस के भी विशेषता बतलावेला ये एडवर्ब। जैसे देखे वो बता देता नहीं, जान लो लोग, जब इस बताई नहीं आता ना तो इहो जानिए लो लोग। अब देखो लिखता नहीं कि अनफॉर्चुनेटली he died in an accident, माने दुर्भाग्यवश। अनफॉर्चुनेटली के मतलब का हो गई दुर्भाग्यवश। तो दुर्भाग्यवश वह दुर्घटना में मर गया, वाज किल कर तो मारा गया हो गया, तो डाइड इन एन एक्सीडेंट, एक दुर्घटना में वह दुर्भाग्यवश मारा गया। तो ही डाइड इन एन एक्सीडेंट का हो गई, एक तू कह सकता है क्लाउज चाहे सेंटेंस ना। तो पूरा वाक्यवा के विशेषता बतलावे खातिर है जौन अनफॉर्चुनेटली जौन प्रयोग भ गई ई का है एडवर्ब है, यानी पूरा वाक्य के भी विशेषता बतलावे बबुआ लोग, जान लिह लोग, ठीक नो। ई कह देव कि एडवर्ब विच क्वालिफाई एन एडजेक्टिव, ए वर्ब और एन एडवर्ब, तो ई गलती बाटे, जान लो सब, ठीक नो। तो मुख्य रूप से ओकर विशेषता बतलावेला, सॉरी खास रूप से ओकर विशेषता बतलावेला, लेकिन सामान्य रूप से ई टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ तक कि पूरा सेंटेंसों के विशेषता बतलावे खातिर प्रयोग होखेला। क्लियर भ गई? कोनो दिक्कत कुछ और खोजत होकबा लोग हमरा से तो तनी कमेंट बॉक्सवा में कुछ डालल करिह लो, लिखल करिह लोग। और ई जौन चैनल बा भोजपुरिया इंग्लिश, ये भोजपुरिया हंसी मजाक वाला ना हो, पढ़ाई वाला हो, ध्यान रखिए लोग। तो पढ़े वाला लोगन के बीच एक के जरूर तू लोग शेयर कर, पहले सब्सक्राइब कर लो और शेयर करो और लाइक करो। एक साथ साथ अगर तन ज़्यादा तू समझत होगा कि हम तेज बानी, तो एक बाद एगो विज्योति एजुकेशनल अड्डा नाम से भी हमारे एगो चैनल बा, लिख लो लोग, ओकरो के सब्सक्राइब कर ली हो। सीनियर स्टूडेंट्स खातिर हटुए, एक बाकी जूनियर से ले करके सीनियर तक पढ़ सकता रहा, लेकिन ओकरा में सीनियरे लोग के बुझाई है हटुए विज्योति एजुकेशनल अड्डा, इहो यूट्यूब चैनल है।
तो जौन तनी ज़्यादा तेज अपना के समझत हो तो ओकरो के देखल करी ठीक नो ठीक।